हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत इजी चैप्टर है। शायद छात्र इसे सबसे पहले करते होंगे इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ही बेहद आसान है। इससे आसान कोई और चैप्टर नहीं है स्टूडेंट्स प्लस 2 क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। इसमें स्टूडेंट्स कुछ नहीं हो जाए, एलिमेंट्स होते हैं बस, वो अरेंज होते हैं उसमें, उनका ही मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्सट्रैक्शन, बस यही मैट्रिक्स होता है और कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स क्या होता है? द नंबर और फंक्शंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A 2 2 5 6 4 0 √3 आर एलिमेंट्स। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये भी सारे एलिमेंट्स हैं, ये भी सारे एलिमेंट्स। इस प्रकार से रो क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स के अंदर। एक तो रो होता है और एक कॉलम होता है। जो इस प्रकार से होती है ना, वो तो होती है रो, जैसे ये रो हैं, और कॉलम ये वाले होते हैं। जिस प्रकार इसमें ये तो रो हैं स्टूडेंट्स, और ये इसमें कॉलम है। ये रो हैं और ये कॉलम है। एलिमेंट्स कितने होंगे? रो इंटू कॉलम क्या होता है? एलिमेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, रो कितनी है इसमें? 2 रो। कॉलम कितने? 3। 1 2 3। 2 इंटू 3 कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स, और इसमें है भी 6, गिन लो। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3। रो तो 3, कॉलम कितने? 1 2 3 3 3 9, गिन लो बेशक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार इसी में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आपको मैं ये बता दूं, जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स को कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जैसे A11 से लेकर हम स्टूडेंट्स इसे A12 A13 AIJ AM A1N, इस प्रकार हम इसे MN तक कहीं तक भी ले जा सकते हैं। हम इसे कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 4 × 4 की मिल सकती है, हाईएस्ट अगर मिल गई तो। नहीं, 3 × 3 के हाईएस्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, इसमें बड़े से कुछ नहीं लेना देना। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 10 प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ़ इन ए मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। हम जानते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम ही होने चाहिए, अगर 3 रो हैं तो 3 कॉलम। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, पी की वैल्यू 2 3 -1 5 7 8 -3 0 1। इसमें देखिए 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम है। हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, देयरफॉर इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ 1 रो इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें स्टूडेंट्स 1 रो हो। अब इसमें देखिएगा कॉलम नहीं है, रो मैट्रिक्स इसे बोलेंगे। कॉलम उसमें जिसमें कॉलम हो, रो नहीं हो। इसी प्रकार डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहेंगे, देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जिसमें जो है नॉन डायगोनल, जिस प्रकार से ये 0 0 है, अगर 3 होती तो और इसमें इस प्रकार होते, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वूज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, ये जीरो नहीं होने चाहिए, और चाहे बाकी के जीरो हों, इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑप्शन में भी आ जाता है क्वेश्चन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच कैन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। जिस प्रकार 1 1 हो और 4 में हो, जितने भी हो 1 1 हो, इस प्रकार से ये सूत लाइन है, ये 1 1 की होनी चाहिए, चाहे 2 2 की, चाहे 3 3 की। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, 1 1 को हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे 0 0 हों, इस प्रकार कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। बस स्टूडेंट्स कुछ नहीं, इसको आपको देखना है, बहुत ईजी चैप्टर है। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कॉपी में लिख दिया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मैट्रिक्स ए। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, हमें 3 क्वेश्चन फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे होता है स्टूडेंट? हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम। इसमें रो कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3 4। अब देखिए इसे किस प्रकार फाइंड करके, 3 × 4 3 4 12। अब राइट द एलिमेंट्स देखिएगा,
देखिए स्टूडेंट्स, ये तो होता है A11 का मान, A12 का, A13, A14, इसी प्रकार A15 सब चलते हैं। ये A21, A22, A23, A24, इसी प्रकार A31, A32, A33, A34, A3N तक चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसे फिर देख लिएगा, ये A11 का नाम मान होता है, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, 33, 34। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना A13 का मान कौन सा, 1122, 11, 1213, तो 19 है। स्टूडेंट्स अब देखिएगा A21 का मान कितना है, 21 का मान ये होगा 35। A33 का मान देखे स्टूडेंट्स, माइनस का 5। A24 का मान देखे स्टूडेंट्स, 21, 22, 23, 24, 12। बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। और अगला क्या है, इसमें A23 का मान कितना है, 21, 22, 23 का मान है 5/2। बस स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिएगा, इफ़ ए मैट्रिक हैज़ 24 एलिमेंट्स। आपको बुक में देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने क्वेश्चन सीधा लिख दिया है। इफ़ ए मैट्रिक हैज़ 24 एलिमेंट्स, यदि कोई मैट्रिक है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और व्हाट इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। पहले इसको देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन है, ये अलग आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में मिक्स है, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिख दिया है। इफ़ ए मैट्रिक हैज़ 24 एलिमेंट्स, यदि कोई मैट्रिक स्टूडेंट्स हमारे पास उसमें 24 एलिमेंट्स है, ये बताना है वो मैट्रिक्स कितने तरीके से पॉसिबल होती है, मतलब रो कॉलम कितने तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब एक रो 24 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, इसी प्रकार। अब हमको ये कैसे पता लगाना होगा, उसके फैक्टर करने होंगे। देखिए सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होती है उसकी, एक रो भी हो सकता है, 24 कॉलम भी हो सकते हैं, और 24 रो हो सकते हैं, एक कॉलम भी हो सकता है। ये 24 का ही फैक्टर है। अब देखिए 24 का फैक्टर और क्या होता है, 12 दूनी 24, 2 रो हो सकती हैं, 12 कॉलम हो सकते हैं, 12 रो हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, 1 से फारिग 2 से फारिग, चलो 3 से चलते हैं, 3 अट्ठे 24 और 8 तिया 24, इतने रो इतने कॉलम, इतने कॉलम इतने रो इतने कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 3 से हो गए, 4 से देखिएगा, 4 छिक्की 24 और 6 चौक 24, इसी प्रकार रो कॉलम। 5 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट डिवीजन होना चाहिए। 6 से हो सकता है, हाँ देखिए 6 चौक 24 और 4 छिक्की 24। 7 से नहीं हो सकता, 8 से हो सकता, वो तो हमने कर लिया। 9 से नहीं हो सकता, 10 से नहीं हो सकता, 11 से नहीं, 12 से हमने कर ही लिया है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा उस मैट्रिक्स की कितनी फॉर्मेशन हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो कि 10 हो सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 मैंने आपकी जो है 2 बार लिख दी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तरीके से हो सकती हैं उसकी जो मैट्रिक्स है। बस इसमें ये नहीं बताना किस प्रकार से हो सकती है, बस ये बताने हैं कितने उसके ऑर्डर हो सकते हैं, बस ऑर्डर ही पूछा है इसमें, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, यदि 13 होते, 13 तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये तो अभाज्य संख्या होते, 13 एकम 13 और 1 13, और इसका कोई स्टूडेंट्स फैक्टर नहीं हो सकता, तो इसके 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं, एक तो 13 रो 1 कॉलम, एक तो एक रो और 13 कॉलम। बस ये इसकी 2 फॉर्म हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 हमारा बिल्कुल सिंपल है, जैसे 2 था ऐसे 3 है। 4 देखिएगा, अगर हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो उसको हमें इस ऑर्डर में लिखना है। देखिएगा 2, देखिए हम क्या जानते हैं, A11 A12 A21 A22, क्योंकि हमारे पास 2 2 की बात हुई है, 2 रो और 2 कॉलम, रो और ये क्या बता रहा है, कॉलम, ये रो और ये कॉलम बता रहा है। अब देखिए इस फॉर्मेशन में लिखना, हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सबसे पहले A11, आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, इसमें ये आई का मान, जे का मान, आई का मान, जे का मान, आई जे। इसी प्रकार देखिएगा आई कितना स्टूडेंट्स 1, जे कितना स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। A11 की वैल्यू है जो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आती है। अब देखिएगा सिंपल, हम A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 की किस प्रकार निकालेंगे स्टूडेंट, आई की जगह 1, जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3, 3 या 9/2। स्टूडेंट्स आप 12th क्लास में हो, आपका स्टूडेंट थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होगा, आप इन चीज़ों को, मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी करिएगा। अब देखिएगा A21 की बात आ गई है, ये इसकी जगह 2, इसकी जगह 1, 2 जमा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 जा 9 अपॉन 2। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स A22 करेंगे, 2 जमा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2,
4 इंटू 4/2, 2 जा 4, 4 जा 8, ये A12 का आ गया, A21 का और ये A22 का। अब देखिए हम इसे किस प्रकार पुट करेंगे इसमें। A112 9/2, 9/2, 8। बस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और सारे क्वेश्चन सिंपल हैं स्टूडेंट्स, इसी प्रकार करने हैं आपको। 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स। मैं आपको कल 6 क्वेश्चन से कराऊंगा। इस वीडियो में आपके 3.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए।